हनुमान बनकर ही हनुमान जी की कथा श्रवण कर सकते हैं। इसलिए हनुमान जी बना कैसे जाए, इस विषय की चर्चा हम सब ने कल की थी पिछले सत्र में। अब हनुमान जी की पावन लीलाओं का स्मरण करते हैं। हनुमान जी के 3 पापा हैं, पिताजी। कौन कौन है? शंकर स्वयं केसरी नंदन। आप कहेंगे स्वयं क्यों बोल रहे हैं? वहां तो सुमन लिखा है। इसके साथ मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी हनुमान जी सब कौन कौन करते हैं आपके लिए? प्रतिदिन या ना प्रतिदिन तो मंगलवार को या शनिवार को कौन कौन करते हैं? धन्य है आप लोग। हम आपके चरणों में नतमस्तक हैं। पढ़ना चाहते हैं। बहुत सरल साधन और अष्ट सिद्ध निधि के दाता, वो भी कोई भी ऐसी संपदा नहीं है, ऐसी सांसारिक वस्तुओं से लेकर के प्रभु के अनुराग तक को देने वाली है श्री राम श्री हनुमान चालीसा। कंकाल में तो तत्काल फल देने वाली है, इसलिए उसका पाठ नित्य प्रति होना चाहिए। कितना देर लगता है? 2 मिनट ज्यादा से सबको करना चाहिए। हनुमान जी का मंदिर कुछ युवा कर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ ही कर रहे थे और यही लाइन गुनगुना रहे थे। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेरे शंकर सुवन केसरी तेज प्रताप शंकर सुवन केसरी। सारे श्रोता भी कहते थे, उन श्रोताओं ने आकर के एक अलग किस्म का आकर बैठ गए। वो भी हनुमान चालीसा का पाठ सुन रहे थे। जब ये पंक्ति आई, सब बढ़िया भाव से गा रहे थे, शंकर सुवन केसरी नंदन। अपनी अलग भाषा में खड़े होकर कहते हैं, रोको, गलत पाठ कर रहे हो। युवागढ़ भी वो तो प्रमाण चाहते हैं, प्रत्येक युवागढ़ जब तक प्रमाण ना हो तब तक बात नहीं सुनता है। बोले जो लिखा है वही तो पढ़ रहे हैं बाबा, देख लो। बाबा ने कहा, तुम बोलत कागज की लेखी, हम बोलत निज आखर देखे। तुम कागज की लेखी बोल रहे हो, मैं अपनी आंखों की देखी बोल रहा हूं। तो क्या है बाबा? बोले ये मत कहो शंकर सुवन केसरी नंदन, ये कहो शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर शंकर जी स्वयं ही केसरी नंदन बन करके आए हैं। इसलिए एक पापा ये हो गए। खूब तपस्या की। शंकर जी ने कहा, भैया हमको तो आना ही है राम जी की सेवा में, तो आप 1 मिनट आ जाएंगे। और जब पुत्रष्टि जब गिरा, चरु निकला, 3 कोने में बांटा गया, तो रानी सब खड़ी होकर के प्रसाद का दिव्य दर्शन, प्रसाद भी पाने का देखिए तरीका रामचरितमानस बता रहा है। प्रसाद पाओ, कप मुंह में मत डालो, पहले उसका दर्शन करो। प्रभु का प्रसाद प्रसाद, भगवान का प्रेम ही प्रसाद बन के आ जाता है। और उसका पहले दर्शन करना चाहिए, फिर पाना चाहिए। रानियां खड़ी होकर के पुत्रेष्टि यज्ञ से जो चरु निकला उसका दर्शन कर रही थी, तब तक एक चील लेके उड़ी, उससे पवन कुमार छीन करके ले आए और अंजना को प्रदान किया। एक तरह से तो भाई भी लगते हैं हनुमान जी महाराज। तो पवन तनया संकट हरणा, तो पवन तनया भी है और केसरी नंदन भी इसलिए है क्योंकि भैया
पापा हैं, उनके पिताजी हैं, तो किसी और का नाम तो लग नहीं सकता ना, तो इसलिए 3 पिताजी हैं और एक माँ है, नाम अंजना। अंजने, बोलिए अंजने हनुमंत लाल की, बोलिए केसरी नंदन हनुमंत लाल की, बोलिए शंकर स्वयं केसरी नंदन लाल की। 3 पिताजी और एक मैया। और जैसे इनका जन्म हुआ महाराज, जन्म होते ही इतनी भूख लगी इनको, सब जानते हैं। बाली समय रवि भक्तियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। इतनी भूख लगी कि पिंक पिंक सुंदर गुलाबी गुलाबी अरुणोदय हो रहा था, सूर्य भगवान निकल ही रहे थे, देखा बहुत सुंदर ये फल दिखाई दे रहा है, इंपोर्टेड सेब लगता है। ऐसी छलांग मारी महाराज और जा करके सूरज भगवान को बाबा बोले के धप को मुंह में रख लिया। सब लीला जानते हैं, लेकिन इससे शिक्षा क्या लेनी है? आज का व्यक्ति अगर कोई शिशु पैदा होता तो सबसे पहले क्या करता है? क्या करता है? रोता है, नहीं रोता तो रुला दिया जाता है, मार मार के रुलाया जाता है, रोते हुए आए हो रोते हुए जाना, पहली शिक्षा मिल जाती है। तुलसी क्या रहीम जी कहते हैं, रोते हुए आए हो लेकिन रोते हुए जाना मत। कबीर जी कहते हैं, रहीम जी, कबीरा जब पैदा हुए जग हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग तुम हंसो जग। रोते हुए आए थे लेकिन हाय हाय करके रोते हुए मत जाना। जीवन में ऐसी करनी करना कि लोग तुम्हारे पीठ पीछे हंसे नहीं कि अच्छा हुआ चला गया, उनकी आंखों में सबके नेत्रों में अश्रु होना चाहिए, कितना अच्छा व्यक्ति चला गया। संस्मरणीय हो आपका कर्तव्य, आपका कर्म, व्यर्थ गवा के नहीं जाना है। लेकिन सब लगभग देखा जाता है रोते हुए ही जाना। पुत्र पुत्रियों नाती पोता को बोलते हुए मर गए महाराज, उसी नियत के फिर वही बन के आ रहे हैं। सब पूजा पाठ करते हैं, हमारे दादाजी आए हैं पुत्र रूप में, अरे उनको तो आप छोड़ दो भैया। लेकिन हेमंतलाल रोए नहीं है, मेरी मुखमाही। सूर्य मतलब प्रकाश, और प्रकाश वही होता है जहां ज्ञान होता है। ज्ञान का जो स्रोत है, हनुमंतलाल पैदा हुए हैं, रोए नहीं है, पैदा होते ही ज्ञान की ऐसी भूख पड़ी, जाकर के ज्ञान के स्रोत को ही मुख में रख लिया। बोले जय श्री राम। क्या बात है, हनुमंतलाल ज्ञान के स्रोत को ही मुख में रह लिया, मानो शिक्षा दे रहे हैं। और अंतिम आगे चल के जब थोड़ा सा बड़े हुए तो ज्ञान लेने भी उन्हीं के पास गए। सूर्य भगवान को ही अपना गुरु रूप वर्ण किया है। कहने का तात्पर्य यह है, गुरु उसे ही बनाओ जिसको खा सको। बोलिए जय श्री राम। खाने का अर्थ उनको नहीं खाना है, खाने का अर्थ ये है कि उनकी बातों को जो पचा सके, जिनकी बातों को तुम पचा सको, गुरु उसे ही बनाना है। नहीं तो महाराज हम यहाँ के हैं, गुरु बना लिए कन्नड़ के, वो टंग 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 करते रहे, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, सर के ऊपर से महाराज निकल गया। ऐसे गुरु भी नहीं बनाना। गुरु करो जान के, पानी पियो जान के, सूत्र है और जानना। इसलिए पहले उनको पचाया। ऐसा भगवान की प्रत्येक प्रतिक्रियाएं जो संत वैष्णव के जीवन की हर घटना हमको शिक्षा देने के लिए ही आई है। वो यहाँ लीला करने आए हैं तो भोगने नहीं आए हैं। हम भोगे हुए प्राणियों को शिक्षा देने आए हैं कि अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं, कैसे जी सकते हैं। अच्छा आप बताइए, जितना कष्ट जितना दुख भक्तों के जीवन में आया है, क्या हमारे जीवन में आया है?
लेकिन उन कष्टों को जीकर को दिखाते हैं कि ऐसे जियो, ऐसे चलो, पग पग पर ऐसा कर्म करो, भगवान को मत भूलो। हनुमान जी शिक्षा दे रहे हैं, गुरु उसे बनाओ जिसको बचा सको, जिसकी बातों को आप हृदय में कर सको। गुरु महाराज बना लिए, गुरु को खूब मानना है लेकिन उनकी बातों को नहीं मानना। वैसे गुरु बनाने का भी कोई अर्थ नहीं करता। एक संत कह रहे थे, कीका का रोग हुआ है सबको। कीका मतलब रामचरितमानस जी को मानेंगे लेकिन रामचरितमानस जी का नहीं मानेंगे। गुरु जी को मानेंगे लेकिन गुरु जी का नहीं मानेंगे। ये कीका का रोग प्रत्येक प्राणी को लगा हुआ है। इससे ये कोरोना से भी ज्यादा भयंकर महामारी है महाराज। इतनी सत्संग में शिक्षा दे रहे हैं गुरुदेव, इतना आपको रास्ता दिखा रहे हैं भगवत प्राप्ति की, लेकिन जैसे मंच से उतरते हैं और मंच से उतरते ही बेटुक बियाह नहीं होगा, उन्हीं से प्रश्न करेंगे। आप उनका अपराध कर रहे हैं। संतों का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम विषय से भटकना नहीं चाहते, विषय पे ही रहते हैं। ज्ञान प्राप्त किया अनंतलाल ने, जब ज्ञान प्राप्ति हो गई, सूर्य भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरु दक्षिणा क्या मिले आपको, आदेश करिए। बहुत हद करते हैं, बिना गुरु दक्षिणा के ज्ञान पसता नहीं है, वो बांझ होता है। उस ज्ञान का उपयोग हम कहीं कर नहीं सकते हैं, अंदर ही अंदर भरा तो रहेगा, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग कहीं नहीं कर सकते हैं। इसलिए जहां से ज्ञान मिले बिना गुरु दक्षिणा के उस ज्ञान को लेना नहीं चाहिए। और अगर आपने गुरु दक्षिणा नहीं दी, ज्ञान ले लिया, तो कहते हैं वो ज्ञान बांझ के समान होना है, उसका उपयोग कुछ नहीं, उसका विस्तार कुछ नहीं। इसलिए बार बार अन्य करते हैं, अनंतलाल आप गुरु हैं, आपने शिक्षा दी है, इसलिए बिना गुरु दक्षिणा के हम ज्ञान को लेके जा नहीं सकते। तो सूर्य भगवान ने कहा, भैया अगर गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो यही गुरु दक्षिणा है कि हमारा अंश, हमारा पुत्र स्वरूप सुग्रीव जो बहुत परेशान था, आप उसका साथ मत छोड़ना, और साथ ही नहीं, एक ना एक दिन उसको प्रभु से जरूर मिला देना। बस यही गुरु दक्षिणा है, एक बार मिला देना। और तब से हनुमंतलाल गुरु दक्षिणा को सुनते घर नहीं गए हैं, सीधे सुग्रीव जी के पास आए, घर नहीं गए। पहले गुरु दक्षिणा पूरी करूंगा फिर घर जाऊंगा, और गुरु दक्षिणा पूरी करते करते राम जी से भेंट हो गई और राम जी के पास रहे, घर तो भूल ही गए। वहीं से छलांग लगाई और सुग्रीव जी के पास आप पहुंचे, जहां सुग्रीव जी की तो बड़ी विडंबना है। सुग्रीव जी सूर्य जी के पुत्र हैं, तो बड़ा भाई बाली इंद्र का पुत्र है, बड़ा बलशाली, बहुत दुर्गुण है सुग्रीव के अंदर। गुण क्या 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 है बाद में बताऊंगा, दुर्गुण सब जानते हैं। दोनों भाई एक जैसे, एक मां के लेकिन पापा दो, इंद्र और सूर्य। इधर पिछले वर्ष जहां हमने राम जी को छोड़ा था, उनसे आगे चलाते हैं। कहां छोड़ा था? सबरी मैया ने रास्ता बताया है, जाइए। मतंग ऋषि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की ही तपस्थली रही है, ऋषिमुख पर्वत। वहां बानरों का राजा बाली उसका भाई रहता है, बड़ा परेशान है, भाई के द्वारा बड़ी पीड़ा मिली है उसे, उसके समस्त धन संपत्ति परिवार तक को छीन लिया गया है। अगर आपने उसकी थोड़ी सी भी मदद कर दी तो वो अपने समस्त सैन्यों के साथ आपके साथ जुड़ जाएगा, और जो काम वर्षों में होना है वो महीनों में हो जाएगा। देखिए ध्यान से सुने, राम जी के जीवन में 3 माओं का, 3 नारियों का बहुत योगदान रहा है।
कौन कौन सी? पहली अहिल्या। अहिल्या अहिल्या को जब प्रभु ने पतित थी, नीचा चरण से गिर गई, पत्थर बनना पड़ा, ये बहुत अलग विषय है, बस उनसे क्या लेना है वो बता देता हूं। प्रभु ने उस पतित को पावन किया, इसलिए प्रभु का नाम पड़ गया पतित पावन। प्रभु के इस स्वभाव का दर्शन केवल अहिल्या के पतित्व से हुआ है कि प्रभु पतित पावन भी हैं। ये सर्टिफिकेट, डिग्री का ठप्पा अहिल्या ने लगाया है कि प्रभु ऐसे पतितों को भी पावन कर सकते हैं। इसलिए जो अपने आप को अतिपतित समझता है, ऐसे प्रभु के स्वभाव का दर्शन करके प्रभु की शरण में आ सकता है। मैं पतित तुम पतित पावन, दो मानिक बने। एक बहुत सुंदर प्रसंग याद आ रहा है। एक बहुत सरल व्यक्ति कथा सुनने आया महाराज। कथावाचक जी बहुत सुंदर कथा सुना रहे थे, माओ ध्यान से सुनना। कथा विश्राम हुई, पंडित जी के पास आए, व्यास जी बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। अब कथा कैसी भी हो, एक दो जो है प्रशंसा करने वाले जरूर आ जाते हैं। कथा चाहिए, ये अच्छी गुण है, प्रभु की कथा तो सुंदर होती ही है, बस परसुआई थोड़ी अलग अलग रहती है कि कौन किस विधि से कर रहा है, कौन ज्यादा करवा सकता है। बच्चा है, दवा खिलानी है, कोई किसी लालच से दवा खिला देता है, माए लड्डू दूंगी दवा खा ले। हाँ? दवा खिलाने का प्रकार होता है। डायरेक्ट दवा कोई खिला देता है तो वो बाई मुंह नीच के हट जाता है, नहीं पा पाता। कोई लड्डू का लालच देके खिला देता है, कोई घुमाने ले चलेंगे उस लालच में खिला देता है। ऐसे कथावाचकों का भी है। ये जो परम औषधि है, जो आपके भवरोग को दूर करने वाली है, ये कथावाचक जन कुछ कुछ चटनी चला करके आपको औषधि दे देते हैं। और ये वैसे ही रस स्वरूप है, कड़वी तो है नहीं। आए बोले बहुत सुंदर कथा करते हैं, आपकी कथा को देखकर मेरे मन में भी लालसा हो रही है कि मैं भी कथा करूं। कथावाचक जी बोले भैया बचपन से घर बार छोड़े, खूब वेद अध्ययन किया, सब पढ़ा लिखा, तब जाके थोड़ा बहुत बोल पा रहा हूँ, और आप तुरंत कैसे बोलना शुरू कर देंगे? नहीं नहीं, थोड़ा बहुत बोलेंगे, बस कथा नहीं करना, बस आपस में बैठ के थोड़ा बहुत सिखा दीजिए, एक आध दो पद ही याद करवा दीजिए। ठीक, अभी तो हमारी कथा चल रही, घर पे आइए आपको सिखाएंगे। और महाराज वो सरल व्यक्ति, सरल है, भोला वाला है, उतरकी नहीं है, समझ रहे? बात को ध्यान से सुनिए। 3 प्रकार के होते हैं श्रोता, पहले भी बता चुके हैं, पहले आज से 3 साल पहले। श्रोता, सोता और सरोता। श्रोता वो है जो सोने के लिए ही आते हैं। बोले जय श्री राम, ऐसे बोलो ना, अगर गरम उठ जाए, जय श्री राम। घर में परेशान है, बहुरिया नाती को ला के रख देती, उसको कौन खिला, इससे बढ़िया जाके एक टेक लगा के सोएंगे महाराज 2 घंटे। और कथा में जितनी अच्छी नहीं जाती है, ठाकुर कहीं की आती है। और एक होते हैं सरोता, जो कथा में वो आते ही सरोता कैसी होती, कचर कचर करने के लिए। सरोते की तरफ तीक्ष्ण स्वभाव, वो आते ही यही देखने आते हैं समिति ने कैसी व्यवस्था की है, पहले से अच्छा है, पहले से खराब है, फलानी रहन कि ना रहन। कथावाचक कैसे आए थे, चौपाई गलत बोल दी, म्यूजिक अच्छी नहीं बज रही, माइक खराब है, ये अड्डम गड्डम देख के चला गया महाराज, ये कथा नहीं सुनी। वो होते सरोता, लेकिन एक होते हैं श्रोता, जो केवल पीने आते हैं, इतना पीने आते हैं, इतना पीने आते हैं कि रसमालयम, रसस्वरूप कथा को पीते पीते खोयम रसस्वरूप होकर के ही जाते हैं। वो श्रोता रसिक होते हैं, भावुक होते हैं, जो अपनी बुद्धि चलाने नहीं आते हैं, इसमें डूब जाने आते हैं। भगवान की कथा कोई समझ नहीं सकता, इस दिमाग से परे है। अगर आप अपनी छोटी सी बुद्धि को भगवान की कथा को समझने का प्रयत्न करें तो वही बात करनी हो गई कि समुद्र में
जाकर के एक लोटा का जल पूरा समुद्र भर के ले आए। लोटे में पूरा समुद्र आ सकता है, छोटा सा लोटरी और इतना बड़ा समुद्र, ऐसे बुद्धि छोटी सी है। और प्रभु का कथाएं, उनका लोक एक से एक चरितावली इस बुद्धि छोटी लोटरी में नहीं आएगा प्यारे। अगर आ गया तो लोटरी हमारी बुद्धि से छोटे हो गए ना भगवान जी का चरित्र। यहाँ बुद्धि ना लगाइए, यहाँ तो डूब जाइए। जो आते हैं जान अपने दिमाग से तैर करके इस कथा सागर को पार करना चाहते हैं तो वहीं तक तैर पाएंगे जितना सामर्थ्य होगा। जहां सामर्थ्य टूटा वहीं डूब गए। लेकिन जो भक्त रसिक भावुक होते हैं वो आकर डूब जाते हैं, और जो कथा में डूब जाते हैं तो ये बहती हुई कथा मंदाकिनी ऐसे तट पर ले जाकर खड़ा कर देती है जहां हमारे श्याम सलोरे साक्षात रघुनंदन हाथ खड़े करके स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। बोली जय श्री राम। राम जी चले हैं आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, रेशम आगे चले बहुरी रघुराया, रेशम आगे चले बहुरी रघुराया, मुख पर्वत निराला, आगे 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 बहुरी आगे चले। कौन चले हैं? रघुराया। रघुराया क्यों कह रहे हैं? हाँ, वो चरित्र स्मरण आ रहा है जब महाराज रघु उनका जो निजी वेतन था, पहले राजा महाराज पूरे राज्य को अपनी संपत्ति नहीं मानते थे, उनको भी वेतन मिलता था, उनका भी अलग व्यवस्था होती थी। उनका अधिकार नहीं होता था कि पूरे राज्य का दान कर दे, वो दान वही करते थे जो उनको वेतन मिलता था। आज जैसे राष्ट्रपति को आय मिलती है, जब राम जी महाराज अयोध्या को बन जा रहे थे तो समस्त राजकुमारों को अपना अपना वेतन मिलता था। तो राम जी को जो वेतन मिला था उन वेतनों में से ब्राह्मण और जो प्रजाजन थे उनकी व्यवस्था करके गए थे। राजकोष में से नहीं देते थे, वो प्रजा का धन है, हमारा क्या अधिकार। रघु जी अपने समस्त निजी जो वेतन था उसका दान कर चुके थे, एक कुटिया में निवास कर रहे थे। तब तक कर्ण गुरु के शिष्य थे, कत्सु ऋषि गुरु दक्षिणा देना चाहते थे, बार बार हट कर रहे थे, बार बार हट कर रहे थे। गुरुदेव ने कह दिया जाओ, बहुत कह रहे हो, जाओ 15 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ले आओ। उन्होंने सोचा कोई आदेश देंगे, हाँ धन की इच्छा हो रही है, लेकिन ठीक है पूर्ण करूंगा। राजा सुधर्मी है, धर्मज्ञ है, उनसे मांगूंगा। उन्हीं के आश्रित कब रहते हैं, जाकर रघु जी के सामने याचना की, आप भी कुछ कीजिए कृपा। अब वो सोच रहे हैं वेतन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मन में स्मरण किया प्रभु का, और आकाश मंडल से स्वर्ण मुद्राओं की बारिश होने लगी। महाराज ऐसा प्रताप प्रभु का, जिनके इन्हीं के वंश से तो रघुवंश पड़ा है, इतने प्रतापी। लेकिन कत्सु ऋषि भी इतने धर्मज्ञ, केवल 15 करोड़ ही स्वर्ण मुद्राएं ली, बाकी नहीं लिया। जितनी आवश्यकता हो उतना ही लेना चाहिए, अत्यधिक बचा भी नहीं पाएंगे। जब अत्यधिक जो आवश्यकता है उससे ज्यादा अगर हमको मिल जाता है और हम उसको हड़पना चाहते हैं, तब वहीं से दुर्विकार और पाप की वृत्ति शुरू हो जाती है। आपकी नहीं की घटना सुनाए, पूज्य गुरुदेव भगवान आए थे और हमारे जो बलराम सर जी ये बता रहे थे, हमको तो बड़ा अच्छा लगा और उससे शिक्षा भी ली मैंने। वो आए, काफी वर्ष पहले की बात है, लगभग 3 वर्ष हो गए, और उन्होंने मन में विचार किया था कि संकल्प था कि भंडारा करना, और 4000 की आवश्यकता थी।
कितनी? 4000। और जाते जाते मिल गया 7 से 7,500 रुपए। और जाकर के रुके, और जिस आश्रम में रुके उसमें उन्होंने बलराम जी से कहा इसको तैयार, उनका पोटली बनी है महाराज है, एकदम पोटली बना बना के हमको सहजते ही रह जाते थे। और सब 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, बड़ी नोट तो लेते ही उनको नफरत जैसी लगती है। बोली 10-10 वाला है ना, उनकी कामनाएं कम रहती है, ये प्रेम की 10 रुपए रहते हैं। बड़ी बड़ी नोट में इतनी कामनाएं लेकर के सब देते हैं, साधु को वो नहीं चाहिए। 3500 रुपए निकाल दिया, बलराम जी के हाथ में दिया, बोले यहाँ जितने साधु हैं सब में बांट के आओ और एक भी पैसा बचना नहीं चाहिए। बलराम जी गए, बांटे, फिर भी बच गया। गुरुदेव को आकर देने लगे, इसको जाओ चौखट पे रख के आओ भगवान के, ये नहीं लेना, इतनी जरूरत ही नहीं। तो जीवन में जितनी की आवश्यकता हो उतना ही रहना चाहिए। अगर उससे ज्यादा बढ़ाते हैं तो आवश्यकताएं का विस्तार होगा, और वो आवश्यकताएं विस्तारित नहीं होंगी बल्कि पाप वृत्ति शुरू हो जाती है और उसी मूल जाता है। आगे चले रघुराया, और यहाँ रघुराया इसलिए राम जी को कह रहे हैं क्योंकि आगे चल करके सुग्रीव को भी राज स्थापन पर बैठाएंगे, इसलिए इस गुण का प्रदर्शन कर रहे हैं कि आपके पूर्व रघुराया ने कैसे एक शिष्य को रखा था वैसे आपको भी सुग्रीव को रखना है, इसलिए आगे चले बहुरी रघुराया। बोले जय श्री राम। ऋषिमुख पर्वत तक नहीं पहुंचे हैं, ऋषिमुख पर्वत नियर आया, राम जी को देखकर ऋषिमुख पर्वत ही और पास आ गया। बोले जय श्री राम। राम जी ऋषिमुख पर्वत तक नहीं गए हैं, राम जी को आते देख ऋषिमुख पर्वत ही नियर आया और पास में आ गया। पहले पर्वत में चलते फिरते थे महाराज, पहले तो उड़ते थे पर्वत, उड़ते थे पर्वत, जहां बस्ती में बैठ गए सब समाप्त। इंद्र ने अपने वज्र से सारे पर्वतों के पंख काट दिए, तब एक जगह स्थिर। लेकिन वो भी उनके भी अलग ही परिवार होते थे। अब देखिए पार्वती मैया हिमालय राज्य की पुत्री हैं, ऋषिमुख पर्वत ये सब जो है सजीव है। ऋषिमुख क्यों नाम है? क्योंकि यहाँ ऋषि मूक होकर के एकदम मौन होकर के भगवान का चिंतन करते हैं। लेकिन कुछ गुरुदेव भगवान कहते थे जो ऋषि अमूक होकर के अनवरत राम नाम के सुंदर नामों में ओतप्रोत होकर के डूब करके जो ऋषि रहते हैं वो पर्वत है ऋषिमुख पर्वत। बोलिए जय श्री राम। तो ऋषिमुख पर्वत नियर आया। ऋषिमुख पर्वत पे क्या है? तहारा सजीव सहिता सुग्रीवा, तहारा सजीव सहिता सुग्रीवा, आवत देखिए बलसीवा, तहारा सहित सुग्रीवा, तहारा सजीव सहित सुग्रीवा, आवत देखिए बलसीवा। वहां कौन रहता है? सुग्रीव। किसके साथ? सचिव सहित। सचिव कौन? सचिव मंत्री को कहते हैं। और सुग्रीव के मंत्री कौन है? जामवंत जी हैं। और कौन है? हनुमंत लाल है। किसके साथ रहते हैं? हनुमंत लाल जी के साथ मंत्री हैं। और राजा वही करता है जो मंत्री सलाह देता है। देखिए इसके अंदर कितने भी अवगुण हैं, कितने भी अवगुण हैं, एक बहुत सुंदर गुण है। क्या है? प्लस पॉइंट कहने गुण वो भी नहीं कहें। इसके अंदर कितने भी अवगुण हैं, लेकिन ये भाई हनुमान जी का एक अर्थ यह भी मान लिया जाए कि हनुमान जी गुरु हैं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी गुरु हैं, है ना? तो जो व्यक्ति अगर हमारे अंदर कितनी भी कमियां हो, लेकिन अगर हम गुरु की शरण में हैं, गुरु के साथ हैं, इसका प्लस पॉइंट यही हुआ कि हनुमान जी की शरण ग्रहण किए हुआ है। इसलिए कितनी भी कमियों के बावजूद ये गुरु के शरण अगर ग्रहण किए रहेंगे, हमारे अंदर कितनी भी कमियां रहेंगी, लेकिन एक न एक दिन गुरु भगवान से जरूर मिला देंगे। बोले जय श्री राम। और वही काम किया। हनुमान जी मंत्री हैं
1000 कमियां हैं, लेकिन प्लस पॉइंट यही है कि वो हनुमान जी के साथ है। और हनुमान जी मतलब गुरु के साथ है। हमारे जीवन में भी कितनी भी अवगुण के साथ रहे, हमारे अंदर हम जानते हैं अवगुण है, लेकिन अगर गुरु की शरण ग्रहण किए हुए हैं तो एक ना एक दिन गुरु भगवान से जरूर मिला देंगे। जय श्री राम। हनुमान जी क्या कर रहे हैं, क्यों है साथ में? हनुमान जी जब आए और देख रहे हैं ये बेचारा रोग से ग्रसित है, रोगी हो चुका है, भोगों का चिंतन करता रहता है, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा राज्य, हाय मेरी संपत्ति सब टूट गई, उसी भोगों में चिंतित रहता है और उसी भोग से वो रोगित है। और यहाँ पर हनुमान जी उसका इलाज कर रहे हैं। हनुमान जी उसका इलाज कर रहे हैं। सर्वगुण वैद्य वचन विश्वास। दूसरा गुण सुग्रीव के अंदर ये है, उसके बाद इसके अंदर गुण नहीं है, उसी गुण से, गुण ना कहें, ये आत्म स्वीकृति है। इसी पर ये हनुमान जी का भी दया पात्र बना रहा और हनुमान जी के साथ साथ राम जी ने भी इस पर इसी गुण से कृपा की। गुण यह है कि इसके अंदर जो कमियां हैं उसको ये स्वीकार करता है, इसके अंदर जो कमी है उसको ये स्वीकार करता है। ये कहता है कि मैं डर रहा हूं। राम जी को देखा, आवत देखी अतुल बल सीता। राम जी को देख रहे हैं अतुल बल क्यों सोच रहे हैं? तो जो बलशाली व्यक्ति होते हैं बलवान को देखकर प्राप्त कर लेते हैं कि ये बलवान है कि नहीं। तो हनुमान जी यहाँ इनका इलाज कर रहे हैं। अभी इलाज चल ही रहा है। किसकिंदा शरीर है और बानर कोई और नहीं, हम ही मन है। हमारा मन बानर ही है जो इधर उधर कूदता रहता है विषयों पर। और इन बानर को गुरु नर बनाते हैं, वैसे हनुमान जी वहां गुरु रूप में हैं, तो इन बानरों को नर बनाने वाले हैं, इसलिए उनका इलाज कर रहे हैं। इलाज कोई डॉक्टरी पढ़ाई किए हैं कि कोई औषधि है औषधि क्या? हाँ है। राम रसायन तुम्हारे पास, राम नाम की औषधि है, सदा रहो रघुपति के। उस रसायन से इन बानरों को नर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी इलाज संपन्न नहीं हुआ, अभी पूर्ण नहीं हुआ, चल ही रहा है। इसलिए जब राम जी को देख रहा है तो पहली बार पहचान नहीं पा रहा, ना पहचान पाए तो ठीक है, लेकिन राम जी को देख करके अति सभीत डर रहा है। बोलो भूत देख लिया क्या? जिसको अंधेरे में रहने की आदत पड़ जाती है वो प्रकाश से भी डरता है, जिसको अज्ञान की आदत पड़ जाती है वो ज्ञान से डरता है, जो भूतों में रहता है वो भगवान से डरता है। डर रहा है, भगवान को देखकर डर रहा है। कह रहा देखो भैया जाओ पता करो, कोई बाली हमको कोई किलर के नहीं भेजे हैं। हाँ भैया किलर सुपारी दे करके 50,000 मारने से पहले 50,000 मारने के बाद देखो भैया एकदम बढ़िया आ रहे हैं। डर रहा है। पठे बान हो ही मन मैला भागो तुरंत जो सैला। अगर ये कोई किलर हो तो यहां से फिर से भागो। देखो भगवान को पहचान नहीं पा। भगवान देखा जाए तो प्रत्येक जीव के सामने आते हैं। जैसा कि प्रथम दिवस दीदी जी ने कहा था, भगवान को प्राप्त करना नहीं है, भगवान प्राप्त है, भगवान की पहचान करना है। प्रत्येक जीव को भगवान प्राप्त है, लेकिन हमें अभी पहचान नहीं है, हम पहचान नहीं कर पा रहे। पहचान नहीं हो रही। एक संत तो कह रहे थे कि प्रत्येक जीव में के जीवन में 24 घंटे में एक बार भगवान उसे दर्शन देते हैं, किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं, लेकिन वो पहचान नहीं कर पाता। भगवान
भगवान की पहचान करना है, और पहचान इन चक्षुओं से नहीं होने वाला, अपने नेत्रों से नहीं होगा। पहचान कौन करवाएगा? गुरु। इसलिए सुग्रीव के अंदर ये देखिए गुरु के आश्रित है, गुरु की शरण पूर्णता से ग्रहण किया, इसलिए इसका सब गलती माफ है। हनुमान जी से कहता आप जाओ, देखो आप पहचान करो। हमारे जीवन में भी दो चक्षु हैं, ये नहीं, दिव्यत्व को देखने के लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता है। लेकिन हमारे जो दिव्य चक्षु हैं, हमारे भी दिव्य चक्षु हैं, ऐसा नहीं है। ज्ञान वैराग नयन उर्गारी, हमारे जो दिव्य चक्षु हैं ज्ञान वैराग्य के, वो तो हैं, लेकिन मोतिया बिंद हो चुका है। तुलसी याद नरम को भयो मोतिया बिंद, मोतिया बिंद हो चुका है, इसलिए देख नहीं पाते परमात्मा। मोतिया बिंद समाप्त कैसे होगा? दवाई करनी पड़ेगी ना। जब नेत्रों में मोतिया बिंद हो जाता है तो काजल अंजन लगाना प्रारंभ कर दीजिए, धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो ये जो ज्ञान वैराग्य के दिव्य चक्षु हैं, जिनमें कामनाओं की, वासनाओं की, अज्ञान की मोतिया बिंद हो चुका है, इनको दूर करने के लिए भी अंजन है। गुरु पद रज मृदु मंजुल रंजन नयनयमी मृग गुरु के पद रज ही मृदु मंजुल हैं। भैया रज जो है आंख में लगाओगे तो आंख बचेगी, माटी आंख में डालोगे कुछ होगा, लेकिन वो सालाल मिट्टी नहीं है। मृदु मंजुल अंजन, बहुत ही मृदु है, कठोर नहीं है, कर्कशा नहीं है, मृदु है। और उस मृदु अंजन को आप अपने इस ज्ञान वैराग्य के नेत्रों में लगाइए, और धीरे धीरे ये दिव्य चक्षु हो जाएंगे, और इन्हीं दिव्य चक्षु से उस दिव्य प्रभु का दर्शन कर पाएंगे। बोली जय श्री राम। श्रद्धेय अतुल कृष्ण शास्त्री जी के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे वीडियो सबसे पहले आपके